इस लेक्चर में सीजीपी एनालिसिस में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मार्च 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेफ्रॉन लिमिटेड, इसको सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सेफ्रॉन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, रीड करने से भी पहले, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट रीड करनी होती है। तो रिक्वायरमेंट पे आते हैं। प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 2020 की हमें बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जबकि ऊपर जो डेटा हमें दिया हुआ था वो 19 का भी दिया हुआ था। तो इसका मतलब है पहले 19 का डेटा दिया हुआ तो होगा, उसको सॉल्व करते करते आके हम 2020 की सारी डिटेल्स को फाइंड कर लेंगे। बेस्ड ऑन द अबव प्रोजेक्शन और बी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे चाहिए, पर बी रिक्वायरमेंट तो छोटी सी है, उसको देखेंगे। तो ए रिक्वायरमेंट के लिए हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी। हमें रिक्वायरमेंट से पता चल गया कि हमसे क्या रिक्वायर्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड है, बजटेड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमसे रिक्वायर्ड है। जब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। सेल्स होती है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं तो सीएम आ जाता है। ठीक है, सीएम में से जब फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो ये हमसे बस रिक्वायर्ड है, छोटा सा इंफॉर्मेशन। तो अब हमें क्वेश्चन को रीड करने से पहले हमें पूरा प्लान पता चल गया कि भाई ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में दी हुई होंगी। कहीं फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं सेल्स की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हमारा पीएनएल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 का हमें डेटा दिया हुआ है, हमें चाहिए बनाना कौन से ईयर का, 2020 का। तो अगर मैं इसको यूं कर लूँ कि कंपैरेटिव ले चलूँ, 2019 का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बनाना है 2020 का। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो अभी तक हमने क्या किया है, रिक्वायरमेंट थी उसको उतार लिया। ठीक है, पहली लाइन पढ़ी तो हमें पता चल गया 19 का भी डेटा दिया हुआ है, तो हमने 19 का भी बना लिया, 20 का भी बना लिया। तो अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सेल्स दी है, ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल टोटल सारी चीजें दी हैं। तो सेल्स दी है 160 मिलियन की, 160 मिलियंस की 19 में सेल्स दी है। तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, सीएम नहीं पता, ये सब नहीं पता। तो हमें पता है कि सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज दी हुई है 30%। अगर ये चीज़ 30% है तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी। तो अगर सीएम 30% है तो इसको 30% से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और वेरिएबल सीएम का ही मतलब सेल्स का ही 70% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अगर सेल में से मैं सीएम माइनस भी करता तब भी ये वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से आ जाती। लेकिन ये चीज़ 70% है, ये चीज़ 30% है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 30%। फिर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया हुआ है 25%। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है, बाकी पूरा ये मैथ्स और इंग्लिश का खेल होता है। ब्रेक इवन का क्वेश्चन जो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने समरी लेक्चर में प्रिपेयर किए हैं कि ब्रेक इवन कैसे आना है, सीएम रेशियो कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे आएगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर दिमाग में है तो ये ब्रेक इवन के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। सिर्फ इंग्लिश आपकी हल्की फुल्की सी आती हो और मैथ्स आपको अच्छी ग्रिप हो, मैथ्स पे क्यूटी पे आपको अच्छा ग्रिप हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो जैसे कि बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है। हमें पता है क्या कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। इसमें जितना सीएम है 48 का, वो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये इस तरीके से आया। अच्छा, तो अब 48 में से मैं अगर 12 को हटा दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट की अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट, ये फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, 36 का। तो आई थिंक ये 29 का जो हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तीन चीज़ें दी हुई थी, उसमें से हमें पता है कि भाई किस तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन दीजिए। एस एल इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल प्राइस। अच्छा, अब सेल प्राइस की बात, ये टोटल सेल्स है, इसमें यूनिट्स भी हैं और प्राइस भी है ना। तो अभी सिर्फ प्राइस की बात हो रही है। सेल प्राइस 5% से रिड्यूस हो रही है और सेल कैंपेन एक लॉन्च करें एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। अब वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो पहली वर्किंग हमने क्या बनानी है कि हमें सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है ना। तो सेल प्राइस 5% से रिड्यूस हो रही है। तो
पहले क्या थी सेल प्राइस, यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से नहीं दी हुई ना सेल प्राइस, लेकिन हमें पता है कि सीएम 30% है, तो सेल्स 100 होगी, वेरिएबल कॉस्ट 70 होगी, तभी तो सीएम 30% आया होगा ना। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये टोटल मैथ है, हल्की फुल्की क्यूटी अगर आती है तो ये उसी तरीके से चीज़ें आती हैं। तो सीएम कितना है 30%, अगर मैं सीएम परसेंटेज निकालूं तो सीएम को मैं डिवाइड करा देता हूँ सेल्स से, तो मेरे पास ये सीएम परसेंटेज आ गई। ठीक है, 30% मेरे पास सीएम परसेंटेज आ गई। तो ये क्या था, करंट, या इसको मैं लिख देता हूँ 19 वाला सिनेरियो था, अब मुझे करना है 2020 वाला। ठीक है, अब 2020 में क्या हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं 2020 को यहाँ सॉल्व करता हूँ, जो चेंजेस आई हैं वो इनको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं हमसे, SL is planning to increase its sale price by reducing sale price by 5%। अगर पहले सेल प्राइस 100 पे थी तो मैं उसको 5% से रिड्यूस कर दूंगा तो कितने पे आ जाएगी, अब वो 95 पे आ जाएगी। ठीक है, एंड लॉन्चिंग अ सेल कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन की, 5 मिलियन की एक सेल कैंपेन लॉन्च किया। तो फिक्स कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट की वर्किंग में ये भी 2019 की अमाउंट और ये 2020 की अमाउंट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट की वर्किंग में हमें क्या है, पहले कितनी थी फिक्स कॉस्ट, पहले थी हमारे पास 36 की, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया, पहले कितनी थी 36 की थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक हमने सेल कैंपेन की है तो उसमें 5 मिलियन की एक और हमें फिक्स कॉस्ट पड़ गई है। तो सेल कैंपेन से हमें 19 में तो नहीं थी 5 मिलियन की, यहाँ पे हमारे पास 2020 में एक 5 मिलियन की हमारे पास सेल कैंपेन आ गई। उसके बाद cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit 10% से। तो variable cost per unit 10% से कम हो रहा है, अगर पहले 100% पे था तो अब मैं इसको 90% पे ले जाता हूँ, सिंपल। ठीक है, 10% से मैंने प्राइस कम कर दिया। इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन ऑल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पे इन्फ्लेशन इफेक्ट लग रहा है, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि सेल प्राइस पे भी लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ कॉस्ट पे लग रहा है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 8% का है। तो वेरिएबल कॉस्ट को ही मैं पहले, अगर वो 100 पे थी, इन्फ्लेशन अगर एज्यूम करते हैं 100 पे था, तो अब वो 108 पे चल जाएगा, तो 108 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये कॉस्ट भी। फिर उसके बाद ऐसे कर देते हैं ताकि समझ आए। यहाँ क्या हुआ है कि 90% पे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को मैंने 10% से कम कर दिया, और फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मैंने 8% का डाल दिया, तो वो 108 पे चला गया। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी डेप्रिसिएशन कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट 36 थी, इसका 40% हमारे पास डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सारी कॉस्ट पे लगना था ना, तो फिक्स कॉस्ट भी तो एक कॉस्ट है, इस पे भी लगाते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा, डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ से माइनस करी, 36 में से डेप्रिसिएशन माइनस करी, इस 21.6 पे मैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, अगर वो 100 पे था तो मैं इसको 108 पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 21.6 को मैं 108 पे ले गया, ये 5, अच्छा 108 पे ले गया हूँ, तो इस 21.6 को मैं 108 पे ले गया। वही परसेंटेज हट दो, 21.6 को 108% पे लेते हैं तो 23.28 आ गई। ठीक है, ये जो 21.6 था, जो बैलेंसिंग आई थी, कैसे आई थी 21.6, 36 में से मैंने माइनस किया 14.4, जो कि डेप्रिसिएशन थी, तो 21.6 आ गई, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे मैंने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं डालना, सिर्फ जो रिमेनिंग वाली अमाउंट है उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डालना है, तो मैंने 21.6 को इन्फ्लेशन के बाद ले गया, 108 पे ले गया। ठीक है, तो एक अमाउंट ये आ गई, एक अमाउंट ये 5 मिलियन वाली आ गई सेल्स की,
और देखते हैं अब एक अमाउंट ये थी 14.4, इस पे तो कोई भी मसला नहीं है दोनों जगह पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट इस बार कितनी हो गई, 42.728। तो ये एक हमने फिक्स कॉस्ट की वर्किंग अपने पास कर ली, जो जो डेटा हमें दिया हुआ था, सिंपल था। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। हमने देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस जैसे जैसे हम बनाना शुरू किया ना, हमें डेटा मिलता गया कि भाई हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन। अब क्या होगा कि खाली क्वेश्चन में अगर स्टार्ट से ही पढ़ने शुरू कर दें और देखें कि भाई चीज़ें ढूंढ ढूंढ के अपने दिमाग में रखें, तो वो उस तरह से फिर मुश्किल होती है, नहीं समझ आ रहा होता कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो सबसे अच्छा कि क्या तरीका है, रिक्वायरमेंट लिख लें अपने पास, उस रिक्वायरमेंट में जो जो चीज़ें चाहिए उसका डेटा दिया हुआ होगा, वो सब खुद ही क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी ले लिया, 40% की फिक्स कॉस्ट जो थी वो भी इम्पैक्ट ले लिया। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं वो भी मेंटेन है 25%, पहले भी 25% पे मेंटेन हो रही थी, तो अभी भी 25% पे ही मेंटेन करना है। मतलब यहाँ जो हम टोटल सेल्स लेके जाएंगे, तो उसमें 75% कौन सी होगी, ब्रेक इवन की सेल होगी, और इसमें 25% कौन सी होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। तभी हमारे पास इक्वल्स टू 100 टोटल सेल आएगी। ठीक है, 75% ब्रेक इवन की सेल होगी, 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। पता कैसे चला, लिख के दिया हुआ है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं 25% पे, तो 25% पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे टोटल सेल्स मिल जाए, तो मैं अगर ब्रेक इवन सेल्स निकाल लूं जो कि 75 पे होगी, तो मैं उसको अगर 100 पे ले जाऊंगा तो टोटल सेल्स आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ है ना, तो इधर इम्पैक्ट लेते हैं सारे। 100 का सेलिंग प्राइस थी, उसको 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो 95 की सेलिंग प्राइस आ गई। 70 की वेरिएबल कॉस्ट थी, उसको पहले मैं 90% पे लेके गया, 10% से मैंने उसको कम कर दिया, इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वजह से। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल दिया मैंने, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब मैं सीएम कैलकुलेट कर लेता हूँ, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, सीएम आ गया। ठीक है, अब मैं सीएम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, सीएम को डिवाइड कर देते हैं सेल्स से, तो सीएम परसेंटेज आ गई हमारे पास 28.38 की। तो मेरे पास सीएम परसेंटेज भी मिल गई और मुझे फिक्स कॉस्ट भी मिल गया। तो दो चीज़ें आ गई, तो अब क्या लग रहा है, क्या निकाल लेना चाहिए, अब बिल्कुल ब्रेक इवन हमें निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल सेल्स रखनी है। टोटल सेल्स कैसे आती है, 75 प्लस 25, 75 क्या है इसमें ब्रेक इवन, 25 क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ पता होगी तो मैं 100 पे जा सकता हूँ, तो मुझे 75 पता कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का डेटा सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी, फिक्स कॉस्ट को मैं अगर डिवाइड करा दूँ सीएम से। ठीक है, अच्छा सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट भी डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी मैं ब्रेक इवन वाले तरीके से जा रहा हूँ। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 42.728 की, इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ सीएम परसेंटेज से, तो मेरे पास 150.56 की सेल्स आ गई है। तो यहाँ चले हम, हमने बोला 150.562 जो भी थी, ये मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स है, इसको समझना है अच्छे तरीके से ना, ये मेरे पास है ब्रेक इवन की सेल, ये है 75% पे। मुझे कैसे पता चला 75 पे, क्योंकि 25 इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये कितना, ब्रेक इवन सेल खुद कितनी होगी, 75 होगी, मुझे जाने हैं 100% पे टोटल सेल्स पे, तो ये मेरे पास 200.74 टोटल सेल्स के अमाउंट है। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रिकी पॉइंट था, इसमें ट्रिकी तो नहीं था, आसान सा था। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से निकली है। तो मेरे पास सेल्स आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट सीएम, सीएम मुझे पता है, सीएम मेरे पास कितना है, सेल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं सीएम से, जो कि सीएम मेरे पास अभी चल रहा है 28.38 का, तो सेल्स में से अगर मैं सीएम माइनस कर दूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट नीचे हमने टोटल कैलकुलेट की है 42.728 की, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर वैसे तो ये सही है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर इसको चेक करना है कि भाई ये टारगेट प्रॉफिट जो उन्होंने बोला था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% पर मेंटेन करना है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इस सीएम को अगर मैं 25% से मल्टीप्लाई कराऊँ, ये सीएम है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो प्रॉफिट आ रहा है, चेक करते हैं। 25% क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
उसमें जितना भी सीएम होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना भी सीएम होता है ना, वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैंने मल्टीप्लाई कराया सीएम से, तो ये देखो सेम बिल्कुल अमाउंट बन रही है। तो इसका मतलब कि हाँ बिल्कुल हमने टारगेट प्रॉफिट अचीव किया है। तो ये हमारा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने पूरा बना लिया। अब हम चेक करते हैं, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है। तो इस चीज को समझने के लिए ना पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है ना, ठीक है, उसमें एक इंक्रीज आता है, एक आता है प्राइस का इफेक्ट, ठीक है, एक इसमें आता है वॉल्यूम का इफेक्ट। ठीक है, एक प्राइस का इफेक्ट आएगा, एक वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आ रही होगी अमाउंट, वो आ जाएगी। ठीक है, ये 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट ना मल्टीपल क्वेश्चंस में आ रही होती है ब्रेक इवन के। तो बस ये छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अगर समझ आ गए तो अच्छी बात है। 2 मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अगर ये मिसाल के तौर पे गलत भी कर देते हैं, नहीं भी करते, तो इसके सिर्फ 2 मार्क्स है, लेकिन इसको समझ लें ताकि आसान सी चीज़ है। अगर सेल प्राइस में एक प्राइस इफेक्ट आएगा, एक वॉल्यूम इफेक्ट आएगा, तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। अब वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि वॉल्यूम का इफेक्ट बताए ना, मतलब ये चीज हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम का इफेक्ट पूछ रहे हैं कि कितना आया है। प्राइस का इफेक्ट हमें पता है कितना आया है, ये हमें प्राइस का इफेक्ट दिया हुआ। ठीक है, टोटल सेल्स भी हमें पता है, सेलिंग प्राइस भी हमें पता है। तो इसमें मुझे बताओ कि हम निकाल सकते हैं टोटल सेल्स कितनी है, 200.75 की। ठीक है, प्राइस का इफेक्ट कितना आया है, प्राइस का इफेक्ट आया है 0.95 का। सेल प्राइस कितनी थी, सेल प्राइस थी 160 की, पहले जो सेल्स थी। इस सेल्स में एक प्राइस का इफेक्ट आया, एक वॉल्यूम का इफेक्ट आया, तो टोटल मेरे पास सेल वो आ गई। ठीक है, अब वॉल्यूम का इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रखते हैं 1 प्लस, मतलब कि हमें नहीं पता ना पहले कितनी थी, इंक्रीज करना है, तो 1 प्लस एक्स कर देते हैं कि भाई जो भी पहले था उसमें इंक्रीज आ जाए, हमें इंक्रीज पता चल जाए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने चले हैं अगर, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 95% प्राइस इफेक्ट तो आ गया। ठीक है, और ये 200.75 था। कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाएगी, मैं थोड़ी सी बस लंबी कर रहा हूँ। 200.75 की मल्टीप्लाई हो रहा था, प्राइस इफेक्ट यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाली अमाउंट ऐसी की ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स रखते हैं और 1 को लाके यहाँ पे माइनस करा देते हैं। ठीक है, तो एक्स यहीं पे ही रहा, और इस अमाउंट में से 1 माइनस करा दिया। ठीक है, तो ये कितना इम्पैक्ट आ गया इसका परसेंटेज में देखें तो 32.07% आ गई हमारे पास। तो वो जो उन्होंने हमसे इफेक्ट पूछा था कि कितना आया है वॉल्यूम का, तो वो भी हमारे पास आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पास एग्जाम्स में। हमने एक क्वेश्चन ये कर लिया सेफ्रॉन का, दूसरा अभी कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई भी इशू हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही वहाँ लिख के पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।